हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 9 केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और पिछले वीडियो में बात किए थे बेटा नेल्स बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में ना। आज बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। हेडिंग दो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने किया? बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट थे, उसने क्या किया? न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। सुनो कैसे किया, पहले समझो। मान लो तुमको मालूम है कि हाइड्रोजन का जो एक एटम है बेटा, हाइड्रोजन का जो एक एटम होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 1 होते हैं। तो जितना एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर जितना होता है बेटा उतना उसमें होता है प्रोटॉन, उसमें होता है इलेक्ट्रॉन। उतना अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना उसके पास प्रोटॉन होता है, उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो भाई हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो प्रोटॉन 1 भी इलेक्ट्रॉन भी 1 है। ठीक है। और तुमको मालूम है कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है बेटा वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg एक प्रोटॉन का मास। और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। जो एटम में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। दैट मीन्स एटम में जो मास है वो किसे डिपेंड करता है? प्रोटॉन पर, क्योंकि अभी तक न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ ही नहीं था। अभी बात समझो कि अब सिंपल समझना कि एटम का मास डिपेंड कर रहा है प्रोटॉन पर। अब जैसे न्यूट्रॉन डिस्कवर हो जाएगा तो एटम का मास डिपेंड करेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। तो अभी न्यूट्रॉन डिस्कवरी कर रहे हैं ना। तो अभी तक मालूम था कि भाई कोई भी एटम का मास जो है प्रोटॉन पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होते हैं और न्यूट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। सुनो, तो हाइड्रोजन है, इसके पास एटॉमिक नंबर 1 है, तो प्रोटॉन भी 1 है, इसलिए हाइड्रोजन एटम को हम प्रोटॉन बोलते हैं। 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम को अभी हम क्या बोल सकते हैं? 1 प्रोटॉन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ ही नहीं है। एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, और इलेक्ट्रॉन का मास होता ही नहीं, नेग्लिजिबल है। तो हाइड्रोजन एटम को हम 1 प्रोटॉन बोलते हैं अभी। ठीक है, चलो अब सुनो जेम्स चैडविक ने क्या किया बेटा, ध्यान देना। यहां पर मान लें कि वेइंग मशीन है इस तरह से, और यहां पर उसका ये है, इधर बेटा उसने रखा है हीलियम का एटम रखा, हीलियम का एटम। तो मालूम है हीलियम का जो बेटा होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो कोई न्यूट्रल एटम होगा, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा उतना उसमें होता है प्रोटॉन, उतना उसमें होता है इलेक्ट्रॉन। जिसका एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन भी 2 है, और इलेक्ट्रॉन मास तो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर। तो यहाँ हीलियम है बेटा 2, तो इसके मतलब इसके पास कितना प्रोटॉन बेटा? 2 प्रोटॉन है, 2 आपका क्या प्रोटॉन से। ध्यान देना, जब यहाँ बेटा हाइड्रोजन का 2 एटम रखा तो हाइड्रोजन का एक एटम में तुम मालूम है 1 प्रोटॉन होता है। क्या होता है? 1 प्रोटॉन। तो अगर 2 हाइड्रोजन रखा इधर और एक हीलियम का एटम रखा तो आपस से बराबर हो जाना चाहिए। यहाँ भी 2 प्रोटॉन, यहाँ भी 2 प्रोटॉन, एक एक 2 हो गया, मतलब 2 हाइड्रोजन तो कितना होगा? 2 प्रोटॉन हो गया। तो भाई आपस से बराबर हो जाना चाहिए था, लेकिन बराबर नहीं हुआ, हीलियम बहुत ज्यादा हो जा रहा था। जब हाइड्रोजन का 4 एटम रखा, ध्यान देना, और 2 एटम को रख दिया तब हीलियम के बराबर हुआ। दैट मीन्स हाइड्रोजन का 4 एटम जो हीलियम के 1 एटम के बराबर है। मतलब हाइड्रोजन का 4 एटम जो है 1 हीलियम एटम के बराबर हो रहा है। दैट मीन्स हाइड्रोजन का कितना? 4 प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, तो 4 प्रोटॉन जो है हीलियम के 1 एटम के बराबर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कि हीलियम में अगर 2 प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन को अगर 2 हाइड्रोजन 2 एटम रखते तो आपस से बराबर हो जाना चाहिए था, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में 1 प्रोटॉन है।
हो नहीं रहा है। इसका मतलब जेम्स चैडविक ने बोला हो ना हो, एटम के अंदर सिर्फ प्रोटॉन नहीं है और एक कुछ पार्टिकल है जिसका मास प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर है। एक्चुअली पहले रदरफोर्ड ने हिंट तो कर चुके थे कि न्यूक्लियस सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और एक तरह का पार्टिकल से, जिसके कारण न्यूक्लियस का वेट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जिसके कारण हम अल्फा रे जो सेंटर में मारते हैं, अगर बीच में मारते हैं तो बीच में टकराने से जिस एंगल में उसी एंगल में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। इसका मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोटॉन के साथ और एक तरह का पार्टिकल है जिसका वेट न्यूक्लियस को बढ़ा रहा है। तो हिंट तो वो किए थे ऑलरेडी पहले, लेकिन यहाँ भी जेम्स चैडविक ने कहा नहीं भाई, एटम के अंदर सिर्फ प्रोटॉन नहीं और एक तरह का कुछ पार्टिकल है। अगर पार्टिकल नहीं होता तो हीलियम का एक एटम हाइड्रोजन के 2 एटम के बराबर होता, लेकिन नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन के 4 एटम के बराबर हो रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खेल है। तब इसने क्या किया, ध्यान देना बेटा, जेम्स चैडविक ने ध्यान देना क्या किया, इसने बेटा एक बेरिलियम का सीट रखा। ये बेरिलियम है, ये बेरिलियम मेटल का सीट है, ये आपका बेरिलियम मेटल का सीट है। इसका बेटा एटॉमिक नंबर 4 होता है और मास 9 होता है। ये बेरिलियम का सीट है, बेरिलियम एटम का। इसको अल्फा रे से स्ट्राइक किया, अल्फा रे से टकराया, इससे अल्फा रे से इसको टकराया, स्ट्राइक किया। कौन सा रे से? अल्फा रे से टकराया बेटा, ये अल्फा रेज है। इसे क्या किया, इसको टकराया। देखा यहां से एक हाई स्पीड से रेज निकला, हाई स्पीड से रेज निकला, और यहां रख दिया बेटा ये नेगेटिव प्लेट और एक पॉजिटिव प्लेट, और दोनों क्या किया, जिंक सल्फाइड से पेंट कर दिया। क्योंकि जिंक सल्फाइड एक क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है, उसमें रेडिएशन पड़ने से वो चमकेगा। जिंक सल्फाइड, ZnS को क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड बोलते हैं। एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, ठीक है। तो देखा बाबू कि ना वो नेगेटिव की ओर बेंड किया, ना पॉजिटिव की बेंड किया, ना नेगेटिव चमक रहा था ना पॉजिटिव चमक रहा था, वो सीधे निकल गया, सीधे निकल गया। अगर नेगेटिव की ओर बेंड करता तो पॉजिटिव रेज होता, अगर पॉजिटिव की ओर बेंड करता तो नेगेटिव रेज होता, लेकिन दोनों तरफ बेंड नहीं किया। और यहाँ पर बेटा एक रखा वैक्स सॉलिड, एक वैक्स सॉलिड मटेरियल रखा, वैक्स सॉलिड मटेरियल, वैक्स सॉलिड मटेरियल रखा। और जब इस वैक्स सॉलिड से ये पार्टिकल टकराता है हाई स्पीड से, तो वैक्स सॉलिड का भी कुछ रेज को बाहर निकाल दिया, वैक्स सॉलिड से कुछ रेज निकला। फिर यहाँ पर एक रखा नेगेटिव प्लेट, और क्या रखा बेटा, पॉजिटिव प्लेट। दोनों क्या किया, जिंक सल्फाइड से पेंट कर दिया इस तरह से। और जब ये पार्टिकल इस वैक्स सॉलिड से टकराता है तो वैक्स सॉलिड से कुछ पार्टिकल निकला बेटा, और वो सभी पार्टिकल क्या किया, वो नेगेटिव की ओर बेंड कर गया इस तरह से। नेगेटिव प्लेट चमकने लगा, पॉजिटिव प्लेट नहीं चमक रहा था। इसका मतलब ये पार्टिकल जब वैक्स सॉलिड से टकराता है तो वैक्स सॉलिड का प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया। कौन निकाला, ये पार्टिकल। इसलिए कहाँ बेंड कर गया, सब नेगेटिव की ओर। मतलब बेटा ये प्रोटॉन था, प्रोटॉन मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज, किसका, वैक्स सॉलिड का। तो ये ना नेगेटिव की ओर बेंड कर रहा है ना पॉजिटिव की ओर बेंड कर रहा है, मतलब कोई चार्ज नहीं है। तो बेटा इसी रेस का नाम उसने दिया न्यूट्रॉन। बोला भाई ये न्यूट्रॉन है जो बेरिलियम का एटम से निकला है। कहाँ से निकला है, बेरिलियम का एटम से निकला है, जो क्या है, न्यूट्रॉन है। ना उस पर प्लस चार्ज है ना वो माइनस चार्ज है। लेकिन इस रेज का बाद में रिसर्च हुआ, पता चला कि न्यूट्रॉन रेज का भी मास भी एक प्रोटॉन के मास के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। इसको लिख लो, ये वैक्स सॉलिड है ये। चलो तो इसका देखो सर, मान ले हमने क्या लिया बेटा, बेरिलियम एटम लिया, ध्यान देना। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9, किससे टकरा है, अल्फा रेज से। तो अल्फा रेज कैसे लिखते बेटा हम लोग,
हीलियम 2 और +2 इस तरह से। मतलब ये हीलियम एटम नहीं है, मतलब अल्फा रेज में बेटा 2 यूनिट चार्ज होता है, +2 यूनिट चार्ज होता है उसके अंदर, और बेटा इसके अंदर 4 यूनिट मास होते हैं हीलियम जैसा। हीलियम भी क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। हीलियम जैसा ही इसमें 2 यूनिट चार्ज होता है, 4 यूनिट मास। तो अल्फा रेज को हीलियम जैसा लिखते हैं, हीलियम एटम नहीं, हीलियम जैसा है, इसी को हीलियम जैसा लिखते हैं इसको। तो ये अल्फा रेज था, इसको ये अल्फा रेज है। टकराया किससे, बेरिलियम एटम से, तो जल गया, ये बन गया कार्बन। C6 क्या बन गया, 12। कार्बन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6, मास 12, कार्बन बन गया। और बेटा यहाँ से एक पार्टिकल निकला न्यूट्रॉन, इसको ऐसे लिखते हैं 0 1, यही आपका न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन देखो ना, ये 4 2 6, तो यहाँ 6 है, ये 9 4 कितना 13, तो 12 13 हो गया। तो यही आपका न्यूट्रॉन है। और इस न्यूट्रॉन का मास जो बेटा, इस न्यूट्रॉन का जो मास है, या सिंपली बोल सकते हैं मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन जो होता है, एक जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है, एक न्यूट्रॉन का बेटा जो मास होता है अप्रोक्स लगभग क्या होता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन के बराबर होता है। मास ऑफ 1 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। और प्रोटॉन मास कितना, तो मालूम है एक प्रोटॉन मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। और एक न्यूट्रॉन का मास बेटा कितना, लगभग इतना ही होगा, 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। ठीक है, लगभग हुआ। डैट मीन्स अब न्यूक्लियस सिर्फ प्रोटॉन नहीं है, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन भी है और क्या है, प्रोटॉन भी है। डैट मीन्स अब देखो ध्यान देना, इसको लिखो ना, पहले मिटाएंगे थोड़ा सा। हाँ, अब मतलब बेटा ध्यान देना कि अब एटम के बारे में अच्छे तरीके से मालूम चल गया कि भाई ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सिर्फ एटम प्रोटॉन नहीं है, वहाँ क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है। दोनों का मास ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन प्रोटॉन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर क्या है, कोई चार्ज नहीं है। और दोनों के सम को बेटा हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और इसके चारों तरफ क्या ऑर्बिट्स है, इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता है, जो इलेक्ट्रॉन के मास ना के बराबर होता है, तुमको मालूम है, कोई दिक्कत। तो अब एटम का मास डिपेंड किससे करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। पहले मालूम था कि भाई एटम का जो मास है सिर्फ प्रोटॉन पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मास होता ही नहीं है और न्यूट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ। जब न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ तो जब न्यूट्रॉन का जो मास निकाला गया तो एक प्रोटॉन के मास के बराबर आया। तो अब पता चल गया कि एटम के अंदर जो मास है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मास पर निर्भर करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है। और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। लिख लो। तो अब तुम लोग बात करेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास, जिसको बेटा हम लोग एस डिनोट करते हैं एटॉमिक मास को, और इसका जो फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास इक्वल टू होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के सम को क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान ले कोई लिथियम एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, मास नंबर कितना बाबू 7 है। तो बता इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन। तो एक चीज एटॉमिक मास पढ़ने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में, थोड़ा सा 1 मिनट रुको। एटॉमिक नंबर बाबू, एटॉमिक नंबर को बेटा हम लोग कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई एटम न्यूट्रल एटम है, अगर कोई एटम न्यूट्रल है, ना उसमें प्लस है ना माइनस है, जैसे मान ले लिथियम में बात कर लिए, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, मास नंबर 7 है, तो नीचे को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर को बोलते हैं मास नंबर। तो जितने न्यूट्रल अगर एटम है बेटा, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना उसमें प्रोटॉन होता है, उतना उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो भाई एटॉमिक नंबर 3 है तो प्रोटॉन भी 3 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 3। कब, जब न्यूट्रल रहेगा तब।
जैसे मान लेते हैं कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 से मास नंबर 12 है, तो भाई इसमें न्यूट्रल एटम है, तो एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब एटॉमिक नंबर 6 तो प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी कितना रहे 6 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इसको लिखो पहले। चलो अब बाबू हम बात करते हैं जब कोई आयंस के फॉर्म में रहे। जैसे मान लेते हैं, तुमको मालूम है कि आयन दो तरह का होता है, कैटायन और एनायन। कैटायन और क्या? एनायन। कैटायन मतलब क्या रे? प्लस चार्ज। एनायन का मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज। इसे मान लिया अगर बेटा रख दीजिए, सर रह गया Na+ रह गया, कैटायन के फॉर्म में है। तुमको मालूम है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो अगर आयंस के फॉर्म में रहेगा भाई, तो याद रखना उसमें एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना प्रोटॉन होगा। एटम आयंस के फॉर्म में रहे या न्यूट्रल के फॉर्म में रहे, एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता प्रोटॉन। लेकिन जब न्यूट्रल के फॉर्म में होता तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो जाते हैं। लेकिन आयंस के फॉर्म में रहे या न्यूट्रल के फॉर्म में रहे तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन उतना ही होगा। तो कितना? 11 होगा। लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अगर प्लस रहेगा तो जितना प्रोटॉन होगा, जितना प्रोटॉन होगा और जितना प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन कम होगा। कितना प्लस है? 1 प्लस है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा? प्रोटॉन से। जितना प्लस रहेगा ना उतना इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से कम हो जाएगा। तो भाई प्रोटॉन कितना यहाँ पर है? 11 है, तो भाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? उससे 1 कम हो जाएगा, तो 11 - 1 मतलब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जैसे मान लें, और देखो ना, जैसे मान लें एल्युमिनियम +3 है, तो भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है, मास होता है 27। तो न्यूट्रल एटम में रहे या कोई भी एटम रहे आयंस के फॉर्म में रहे, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन हमेशा बराबर होता है। तो भाई एटॉमिक नंबर जेड रिप्रेजेंट करते हैं, तो एटॉमिक नंबर 13 है, प्रोटॉन भी कितना है? 13 है। अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अगर प्लस के फॉर्म में रहेगा तो जितना प्रोटॉन होगा उससे उतना इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो भाई यहाँ प्रोटॉन कितना है? 13 है। कितना प्लस है? 3 प्लस है, तो उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्रोटॉन से कम होगा। कितना कम होगा? तो प्रोटॉन कितना है? 13 है, उसमें 3 माइनस कर दो तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जितना प्लस रहेगा उतना माइनस कर देना, उतना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। कोई दिक्कत? जितना प्लस रहेगा उतना क्या करना? प्रोटॉन से क्या कर देना? माइनस कर देना, उतना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, लिखो। जैसे और कुछ बताते हैं, जैसे मान लेते हैं, मान ले बाबू ये है लिथियम +1, लिथियम +1 है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, मास नंबर 6 होता है। तो जब एटॉमिक नंबर 3 है मतलब जेड और पी तो बराबर होगा, जेड मतलब एटॉमिक नंबर दोनों 3 है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? जितना प्लस होगा उतना प्रोटॉन क्या कर दो? माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 3 - 1, 1 प्लस है तो 1 माइनस करेंगे, तो कितना इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिंपल से बात। अगर मान लें इस तरह से बेरिलियम एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, यहाँ +2 है, ध्यान देना। तो इसका मतलब क्या समझा बेटा? जितना एटॉमिक है उतना प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर भी 2 है, प्रोटॉन भी 2 है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? जितना प्रोटॉन होगा और इतना पॉजिटिव चार्ज होगा उससे माइनस कर देना। तो भाई प्रोटॉन तो 2 है, ये देखो प्रोटॉन कितना है यहाँ पर? 2 है, और कितना पॉजिटिव चार्ज है? +2, तो +2 हरेगा तो उतना -2 कर देना, उतना -2 कर देंगे। डेट में इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा? 2 - 2, तो इलेक्ट्रॉन कितना निकल जाएगा? 0 निकल जाएगा। आया समझ में? लिख लो। इसको बोलते हैं पॉजिटिव फॉर्म में। अब नेगेटिव फॉर्म बताते हैं। अब मान लेते हैं इस तरह से, ध्यान देना, सुनो। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर कितना? 16, और बेटा ये -2 इस तरह से है। बता कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन, और
तो भाई न्यूट्रल एटम रहे या नेगेटिव के फॉर्म में रहे या पॉजिटिव के फॉर्म में रहे, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एटॉमिक नंबर भी 8 है तो प्रोटॉन भी 8 है। अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितना माइनस होगा उतना प्रोटॉन से प्लस हो जाएगा। तो प्रोटॉन कितना 8 है तो 8 लिखेंगे, और कितना माइनस है 2 तो प्लस 2 कर देना, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। प्लस रहने पर माइनस कर देना और माइनस रहने पर प्लस कर देना, किससे, प्रोटॉन से। लिख लो। अगर मान लीजिए रहेगा नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 मास नंबर 14 और मान लिया -3 चार्ज है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन कितना। एटॉमिक नंबर अगर 7 है तो भाई प्रोटॉन भी 7 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो, जितना माइनस होगा उतना प्रोटॉन से प्लस कर देना। तो कितना प्रोटॉन, 7 से 3 को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा रे 10। आ गया समझ में। प्लस रहने पर माइनस करना और माइनस रहने पर प्लस कर देना, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। चलो, तो ये एटॉमिक नंबर समझ में आ गया। अब थोड़ा बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। तो एटॉमिक मास क्या होता है, ए प्लस क्या होता है, पी प्लस एन होता है। ए इक्वल टू क्या, पी प्लस एन को बोलते हैं मास नंबर। तो लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, मास नंबर 7 है। बोले कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन, निकालो। तो जितना न्यूट्रल एटम है भाई, तो न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना प्रोटॉन होता है, उतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो जेड कितना 3 होगा, प्रोटॉन भी 3 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा। लेकिन न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मतलब कितना, 7 ऊपर को नीचे से माइनस कर दो, 7 - 3 कितना 4 हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगर मान ले कार्बन एटॉमिक नंबर 6 से मास नंबर 12 पे, बताओ एटॉमिक नंबर 6 है, न्यूट्रल एटम है, तो उसमें प्रोटॉन भी 6 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हो, तीनों बराबर होता है ना। चलो, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ऊपर को नीचे से माइनस करते हैं, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 12 - 6 कितना हो जाएगा रे बताओ, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, लिख लो। मान लेते ऐसा दिया है, और मान ले दिया है सोडियम एटॉमिक नंबर 11 मास नंबर 23। एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मास नंबर ऊपर लिखते हैं ना। तो न्यूट्रल एटम है तो जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, मतलब एटॉमिक नंबर 11 तो प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब 23 - 11, दैट मीन कितना, न्यूट्रॉन कितना होगा 12 होगा। लिख लो। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं ना, लिख लो। चलो, अब हम लोग बात करते हैं इसमें आइसोटॉप्स क्या है। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। क्या है आइसोटॉप्स, क्या है आइसोबार्स, क्या है आइसोटोन्स, क्या है। अच्छा, एक चीज याद रखो, बाबू नेल्स बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी बताए थे, उसमें एनर्जी का बताए थे फार्मूला, तो क्लास 11 यूज है। फिर जो एनर्जी का फार्मूला बताए थे, En इक्वल टू होता है -13.6 है ना, इलेक्ट्रोवोल्ट इनटू होता है एक्चुअली में Z²/n² होता है। जेड का मतलब यहाँ होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ध्यान देना, नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन, और एन होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से है ना। तो हम वहाँ उल्टा कर दिए, थोड़ा सा लिख दिए थे, ये लिख दिए थे हम लोग 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट n² लिख दिए थे। थोड़ा गलती हो गया था, देख लेना। हम एनर्जी बताए थे कि नेल्स बोर ने ये एनर्जी को कैलकुलेट किए थे। ये किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, कि अगर कोई हाइड्रोजन एटम है तो उसके एनर्जी के लिए वैल्यू कैलकुलेट किए थे वो, है ना। तो हम यहाँ लिख दिए थे n² / Z²। रियल में ये Z² ऊपर होगा, n² नीचे होगा,
ठीक है, तो वह देख लेना कहाँ था ये, नेल्स बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी में देख लेना। चलो चलो अब बात करते हैं आइसोटॉप्स क्या है, आइसोबार्स क्या और आइसोटोन्स क्या है ना। तो आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। आइसोटॉप्स का मतलब होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, जिस एलिमेंट्स का, जिस एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग अलग हो, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या एक एटम है। तो ये तीन फॉर्म में मिलता है, एक मिलता है प्रोटियम के फॉर्म में, प्रोटियम, प्रोटियम PROTIUM प्रोटियम, इसी को हम लोग सिंपल हाइड्रोजन भी बोलते हैं, सिंपल हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है ना। दूसरा फॉर्म जो मिलता है वो मिलता है ड्यूट्रियम के फॉर्म में, ड्यूट्रियम, जिसको ऐसे लिखते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग D12 लिखते हैं, है ना। तीसरा मिलता है ट्रिटियम के फॉर्म में, ट्रिटियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 3 होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग ट्रिटियम, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3। लेकिन सिंपल हाइड्रोजन ज़्यादा मिलता है, ये 99% यही मिलता है, 99% यही मिलता है, बाकी 1% दोनों मिलता है। तो इसी बोलते हैं आइसोटोप, जिसका एटॉमिक नंबर देखो सबका क्या है 1 है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है, उसी बोलते हैं आइसोटोप। दोज एटम विच हैव क्या सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस क्या मास नंबर इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। इसमें अगर पूछेगा कितना इलेक्ट्रॉन भाई, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होगा। तो एटॉमिक नंबर 1, तो एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। न्यूट्रल कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ऊपर माइनस नीचे, तो ऊपर में 1 है नीचे भी 1 है, कितना 0। मतलब सिंपल हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। इसमें देखो बाबू, इसका न्यूट्रल एटम है, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, मतलब सब एक होगा। न्यूट्रल कैसे निकाल लेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 2 माइनस 1 कितना 1। ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम में बताओ न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन, सब कितना है 1 होगा। न्यूट्रल कैसे निकालेंगे, ऊपर माइनस नीचे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 3 माइनस कितना है 1 कितना होगा 2 होगा। दैट मीन प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 होगा, ड्यूट्रियम में न्यूट्रॉन 1 होगा, ट्रिटियम में न्यूट्रॉन 3 होगा, लिख लो, सॉरी न्यूट्रॉन 2 होगा। चलो उसी तरह कार्बन का देखते हैं हम लोग। कार्बन का भी बाबू एक होता है एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12, इस फॉर्म मिलता है। एक मिलता है एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 13, एक मिलता है एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 14। कार्बन 3 फॉर्म मिलता है, लेकिन ये यही ज़्यादा मिलता है, ये 99% यही मिलता है, बाकी 1% ये मिलता है ना। तो इसमें बताओ न्यूट्रल एटम है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, कितना 6 होगा। न्यूट्रल कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब कितना 6 हो जाएगा। न्यूट्रल कैसे निकालेंगे, मास नंबर में एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, ये 13 में 6 कितना 7 बचेगा। यानी न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना होगा प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर एटॉमिक नंबर 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन अलग अलग है, इसी बोलते हैं आइसोटॉप्स। दोज एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस मास नंबर
इज कॉल्ड क्या, आइसोटॉप्स। लिख देते हैं डिफिनेशन। चलो तो लिख लो, दोज एटम्स which have same एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट डिफरेंट क्या रे बाबू, मास नंबर इज कॉल्ड क्या, आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटॉप्स बोलते, लिख लो। चलो अब बात करते हैं आइसोबार्स क्या होता है। आइसोबार्स, आइसोबार मतलब क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर अलग अलग रहेगा लेकिन मास नंबर सेम रहेगा। इसे आपका आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन सबका मास सेम होगा। इसका भी 40 होता है मास, इसका भी 40 होगा, इसका भी क्या होगा, 40 होगा। इसको बोलते हैं आइसोबार। जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, अलग अलग हो लेकिन मास नंबर क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं आइसोबार। एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, मास नंबर को ऊपर लिखते हैं। अब सबको निकाल लेना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लेना। न्यूट्रल एटम है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना प्रोटॉन होगा, उतना इलेक्ट्रॉन कितना रहे, 18 होगा। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 40 माइनस 18 कितना होगा रे, 22 होगा, है ना। ये इसको निकालो, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन कितना, 19। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 40 माइनस 19 मतलब कितना रे, 21 होगा। या निकालो, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम इसीलिए, तो 20 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा रे, 20 हो जाएगा। लिख लो, कोई दिक्कत, इसी बोलते हैं आइसोबार्स बोलते हैं। तो लिख लेना, दोज एटम्स which have different atomic number, डिफरेंट क्या बताओ, एटॉमिक नंबर, बट सेम क्या बता रहे बाबू, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, मास नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसी बोलते हैं आइसोबार्स बोलते हैं। लिख लो। अब बात करते हैं आइसोटोन्स के बारे में। अब बात करते हैं आइसोटोन्स क्या होता है। अब बात करते हैं आइसोटोन्स के बारे में। तो देखो बाबू, आइसोटोन्स किसको कहते हैं, आइसोटोन्स होता है जिसका एटॉमिक नंबर भी अलग होगा, मास नंबर भी अलग होगा लेकिन दोनों एटम में न्यूट्रॉन सेम होगा। दैट मीन्स बोल सकते हैं, दोज एटम्स which have different, क्या बताओ, एटॉमिक नंबर, डिफरेंट क्या बताओ, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर भी अलग रहेगा और मास नंबर भी अलग रहेगा, बट
दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसी बोलते हैं आइसोटोन्स। एग्जाम्पल देखो, जैसे सिलिकॉन ऐसा है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14 बेटा, मास होता है 30। और एक होता है फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15 होता है, मास होता है 31। देखो तो एटॉमिक नंबर भी अलग अलग, मास नंबर भी अलग अलग, लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकाल, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 30 माइनस 14 कितना होगा बता रहे, 16 हो जाएगा। यहाँ निकाल न्यूट्रॉन, तो 31 माइनस 15 यहाँ पर कितना आएगा 16। देखो तो दोनों एटम का एटॉमिक नंबर भी अलग है, मास में भी अलग है, लेकिन न्यूट्रॉन सेम है। इस तरह कार्बन का देखो एक आइसोटोप ये भी तो होता है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास 30, ये भी तो एक आइसोटोप कार्बन का होता है ना। दूसरा लिख लो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। निकाल न्यूट्रॉन, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग, मास भी अलग अलग है। न्यूट्रॉन निकाल, कैसे निकालेंगे, 13 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 6 में 13 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ निकालो न्यूट्रॉन, 7 में 8 बचेगा ना, 13 माइनस 6, अच्छा 14 लिखो ये वाला, कार्बन के भी आइसोटोप होता है, एटॉमिक नंबर 6 मास 14, ये भी होता है आइसोटोप। न्यूट्रॉन निकालो, कैसे निकालेंगे, 14 माइनस 6, तो 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6 6 12 13 14, मतलब कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ निकाल न्यूट्रॉन, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना बचेगा बता, 8 बचेगा। दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास नंबर अलग अलग, न्यूट्रॉन सेम है। तुमको मालूम है कार्बन का 3 होता है आइसोटोप, क्या, C6 12, C6 13, C6 कितना 14, तो वही लिखे, ये वाला आइसोटोप लिए कार्बन का, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन का, मास नंबर 16। देखो दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास में अलग अलग है, लेकिन न्यूट्रॉन के दोनों में क्या है, सेम, मेसी बोलते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, और कुछ 2-3 लेक्चर बाकी है क्लास 9 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कंप्लीट कर देंगे, मतलब 5 जनवरी से पहले। और वीडियो अच्छा लगता है देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।